भगवान की शरणागति मानस ज्ञान के अंतर्गत आज की चर्चा है कि जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज देह। भगवान उसी के पास जाते हैं। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। बिना लेन देन के ही भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान को ये पसंद नहीं है कि कोई कहे कि मैं आपकी पूजा करूंगा तो आप मेरे को ये दे देना। नहीं, भगवान की भक्ति में भगवान कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। सहज स्नेह, प्रेम यमिय जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। भगवान को प्रेम चाहिए, राम ही केवल प्रेम पियारा, जाने लेहु जो जानन हारा। राम जी को केवल प्यार, प्रेम प्रिय है। राम जी प्रेम के भक्त के अधीन बन जाते हैं जब भगवान से। एक बार शंकर जी का नाम लेकर के एक यादव जी थे, वो खाना खाते थे। जब तक वो भगवान का एक दिन उन्होंने नाम नहीं लिया तो उन्होंने भगवान शंकर पर बड़े खुद नाराज हो गए, जाके उनको लाठी से मारने लगे कि आपने मेरे को याद क्यों नहीं दिलाया कि मेरे को आपका नाम लेके खाना। आप तो रोज याद दिलाते थे, रोज मैं नाम लेता था। तो भगवान को केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। कुब्जा जो कंस को उपटन लगाती थी, उसको भगवान ने क्यों उद्धार कर दिया। गिद्ध जो आमिष भोगी है, मांस खाता है, उसका भी भगवान क्यों उद्धार कर दिया। सेवरी जिन्होंने जूठा बेर खिलाया, उसको उद्धार क्यों कर दिया। क्या उन्हें और नहीं मिले? मिलते हैं। जिसने पुकारा आर्त हो करके कि हे प्रभु मेरा कोई नहीं है, घनसान संवरिया मेरे बिन तेरा कोई सहारा कोई नहीं है, तो भगवान द्रौपदी का चीर रक्षा किए। गजग्राह की लड़ाई में गज को बचा दिए। जहां जहां आर्त रूप से कोई पुकारता है, श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी आर्त बन के गए कि मेरे भाई ने मुझे लात मार के निकाल दिया है लंका से, अगर रखना है तो रख लीजिए। किंतु मैंने तो सुना है कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। हमने सुना है कि आप अपराधों को विसार देते हैं, और ये भी सुना है कि तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारू। हमने सुना है प्रभु सेवरी को तारा, और बेर का लेके बहाना, प्रभु हमको बितारू। बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। भगवान कहते हैं कि शरणागति जो मेरे शरण में आ जाए, असरण शरण शांति के धाम, और मुझे भरोसा
तेरह राम। 500 वर्षों के बाद भी भगवान आ सकते हैं, 1000 वर्षों के बाद भगवान आ सकते हैं। मनु शत्रुपा के हजारों वर्ष तपस्या के बाद भगवान ने उनके घर अवतार लिया। मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा कि आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे समान मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे ही आना पड़ेगा, मैं जरूर आऊंगा। और आप हमारे शरण में आ गए तो हम आपके शरण में जरूर आ जाएंगे। भगवान की शरणागति आप हो जाइए तो भगवान आपके पास आ जाएंगे। और वो कहने लगते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। गीता में कहते हैं कि मय्यो मनः मय्येव मनो अधस्तम मयि बुद्धि निवेश्य। मेरे में मन को लगा दो और मेरे में बुद्धि को निवेश कर दो। निवेश करना माने इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करना माने लाभ के लिए जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब हम अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने समय को, अपने जीवन को, अपने सभी भावों को भगवान में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लगा देंगे, लगाएंगे, तो उसका फल तो जरूर मिलेगा। कहते कि मम भक्तम न प्रणश्यति। भगवान कहते कि मेरी भक्त का कभी नाश नहीं होता। और वो कहते हैं कि मम अनुस्मरय युधिष्य च। मेरा अनुस्मर करो, मेरा नाम लेकर के युद्ध करो, तुम अवश्य जीत जाओगे। मेरे नाम को लेकर के दवाई खाओ, तुम अवश्य ठीक हो जाओगे। तुम मेरे नाम को लेकर के जो भी काम करते हो करो, तुम्हारे काम में सफलता अवश्य मिलेगी। भले ही मैं काम वो न करूं, किंतु मेरा अंश आप हैं। और भगवान का अंश होने के बाद भगवान अपने अंश को कभी छोड़ते नहीं। निज जन जानी मोही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि के मन भावा। बंदर को भगवान राम जी ने अपना लिया और अपनाने के बाद, अपना बनाने के बाद पूरा विश्व हनुमान जी की पूजा कर रहा है। और आज भी हनुमान जी जिंदा है। और हनुमान जी की पूजा आज करने के बाद भी लोगों का जीवन सफल हो जाता है। क्या बात है कि केवल उन्होंने यही कहा कि जो आदमी मम गुण गावत पुलक शरीरा, सुनत कथा बहे निर्मल नीरा। अगर कोई मेरा भक्त मेरी कथा कहते कहते रोने लगे, उसकी आंख में आंसू आ जाए, तो समझना कि मेरी भक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो रही है, जागृत हो रही है। मम गुण गावत पुलक शरीर, कहत कथा सुनत कथा बही निर्मल नीरा। तो प्रभु का गोपियों ने कहा कि जब मन ही एक है तो उसमें ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो हरि संग चले गए, को अवराध हो इस। उद्धव जी ने कहा कि विष्णु भगवान को अपना मन दे दो, शंकर भगवान को अपना मन दे दो, श्री कृष्ण भगवान को मत दो। समझाने के लिए गए थे कि सगुण भक्ति को मत मानो, भगवान निर्गुण है, निराकार हैं। गोपियों ने कहा कि नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यह मन जो है सुख तभी पाएगा जब अपने भगवान को, अपने राम को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को
पुकारेगा। शरण में आके हम देखते हैं तुम्हारी कृपा हमें सबर से। प्रभु कहते हैं कि शरण में एक बार आना है, नहीं तो थोड़े से सुख में आदमी बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, थोड़े धन में खल बोराई। भगवान की पूजा करने से मानसिक फल मिल जाता है, आदमी बोरा जाता है कि भगवान ने तो मेरे को सब कुछ दे दिया, मेरे को कुछ नहीं कर। भगवान कहते कि नहीं, मैं अपने भक्तों को थोड़ा धन दे करके भी कहता हूं कि तुम मेरी भजन मत करो, किंतु वह भक्त जो है धन को इकट्ठा करने के बाद भी भगवान में, अगर भगवान की शरण में अगर वो हमेशा लगे रहता है तो उसे भगवान कभी जिंदगी में उसे नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। मेरे अंदर में माया प्रवेश नहीं कर सकती है। माया मेरी दासी है और भक्ति मेरी प्यारी है। राम को भक्ति प्यारी है, भगवान को भक्ति प्यारी है, और भक्ति स्वतंत्र है और सब गुणों की खानी है। किंतु शरणागति होने के रास्ते यही हैं कि भगवान की जब तक हम शरणागति न हो तब तक भगवान हमारे को नहीं अपनाते। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, आ कोटि विप्र बद लाग ही जागो। जिसे भगवान की शरण में अगर कोई चला जाए तो उसे त्यागते नहीं है। पहले तो अपनाते नहीं है, किंतु अपना लेते हैं तो छोड़ते नहीं। कुछ लोग तो भगवान के स्वभाव को जान जाते हैं कि इनसे दुराव करने से भी फायदा है। बलि को पता लग गया कि 101 यज्ञ करने पर मैं विश्व विजयी बन जाऊंगा, किंतु उनको पता लगा कि भगवान ही उसे छलने आ रहे हैं। बलि के गुरु ने कहा शुक्राचार्य ने कि नहीं, तुम उनसे मत करो, भगवान तुमको छलने आ रहे हैं। वो 3 पग जमीन मांगेंगे, तुम मत देना, मत उनसे बात करो, वो तुम्हें हरा देंगे, 3 पग से तुम्हें हरा देंगे। बलि ने कहा कि मैं भगवान से हारने में क्या प्रॉब्लम है, भगवान से ही तो हारना है, उनसे कैसे मैं जीत पाऊंगा कि मैं उनसे न सामना करूं। भगवान को आने दीजिए, मेरा यज्ञ विनाश हो जाए, कोई बात नहीं। तो बाली ने भगवान से जानकर के उनसे दुराव किया, और आज भी हम बाली निश्चर कुल का होते हुए भी हम बाली की कथा गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। तो ये बड़ी भगवान की कृपा है। शरणागति का मतलब यही है कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। शरणागति जरूर होनी चाहिए, मन में भाव होना चाहिए कि मेरे को भगवान के शरण में आज नहीं तो कल जाना है। जवानी भी बचपन भी बीता, जवानी भी बीता, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय सीताराम। कहने का मतलब कि कितना भी कोशिश करिए, यह शरीर नश्वर है और ये अपने समय से संसार को छोड़ के जाएगा। जाने के पहले हमें तैयारी क्या करनी है वो हमें करते रहना चाहिए। जब तक हो सके, जब भी समय मिले, भगवान के नाम की चर्चा सुन लो, भगवान के नाम की चर्चा सुना दो, भगवान की चर्चा पढ़ लो। क्यों कि पाके के सजनम के साथी, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता है, ये मोह है। कुटस्थ होना पड़ेगा, कुटस्थ होना पड़ेगा, और अपने को शरीर में रहते हुए भी, ज्ञानानंद जी भगवान ने कहा, प्रेमानंद जी ने कहा कि शरीर में रोग होता है, मन में नहीं होता है।
मन को ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम, ओम शांति।